अंडर रूट वारो सही सां समझ न आयो। मां सही सां छा सम्झंदा आहियो ॾिसो नी, रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 5 आहे। हाणे ॿई मथां रेडिकल आहिनि न त हेठि या हेठि सम्झ आयो। हा, उमंग इहो सम्झ आयो। हा सर एसि ताईं आयो आहे। हाणे ॿुधो ॿुधो, हिन खां पहिरियां परफेक्ट स्क्वायर कहिड़ो आहे 9 आहे, हिन खां बाद में परफेक्ट स्क्वायर कहिड़ो आहे 16 आहे, हा न। हाणे 9 ऐं 16 जे विच में परफेक्ट स्क्वायर न आहे। 9 जो रूट 3 आहे, 16 जो रूट 4 आहे। हिन जो मतिलबु इहो आहे कि नव खां मथे मतिलबु 10 खां वठी 15 ताईं जेके बि हूंदा नंबर उन्हनि जो 3 पॉइंट समथिंग में ईंदो, हा न। हिन खां बाद कहिड़ो 25 रूट आहे। हाणे 25 रूट हिन जो सॉरी स्क्वायर 25 आहे, हिन जो रूट छा आहे 5 आहे। त 16 ऐं 25 जे विच में जेके बि नंबर हूंदा उन्हनि जो रूट हमेशह 4 पॉइंट समथिंग में हूंदो, 5 खां घटि हूंदा, 4 खां वॾा हूंदा। हिन जो मतिलबु इहो आहे, समझ अचे थी। जी सर। गेटिंग। यस हा त सर। पोइ इहे यादि करणा पवंदा असांखे। हाय 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 हाय, यादि तव्हांखे परफेक्ट स्क्वायर करणा पवंदा। कि मिसाल जी ॻाल्हि मां पुछां 11 जो परफेक्ट स्क्वायर कहिड़ो आहे 121, है ना। सॉरी जी। हाँ, आई थिंक 121 ईयर, सॉरी समझ आई है। 12 जो कहिड़ो आहे मिसाल जी 144। 144। तो बात यह है कि ये आप लोग को याद करने पड़ेंगे, मगर कुछ अंडरस्टूड बातें होती हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह से समझ ना होंगी। मैं सवाल लेकर हूँ, इधर देखी। लोग टू रेशोज, मैं इधर लिख रहा हूँ टू रेशोज, सॉरी टू नंबर्स ऑन रेशियो, आई एम सॉरी टू numbers are in the ratio 5 रेशो क्या कह रहा हूं 8। ठीक है। अब देखिए if 9 is added, देखिए 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 देखिए, if 9 is added to each number, तो each नंबर क्या आ रहा है, तो each नंबर we get, देखो we get न्यू रेशो। देखो भाई सवाल की नेचर को समझो। न्यू रेशो 8 रेशो 11। ठीक। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। हाँ भाई। what you can do for this please। एक ये है, दूसरा सवाल इधर लेकर हूँ, इसको आप लोग ट्राई करें। इफ 10 इज एडेड, ठीक है, इन ईच नंबर ऑफ द रेशो, ठीक है ना, 4 रेशो 13, वी गेट अ न्यू रेशो, ठीक है, 1 रेशो 2। व्हाट आर द नंबर्स। शाबाश। आप लोग क्या लगता है ऊपर पहले में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा। हाँ, आवाज आ रही है राहिला, आवाज आ रही है, आई एम ऑडिबल आई थिंक सो। जी। क्या 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 लगता है आप लोगों को। हाँ, देखो भाई, देखो 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 देखो, समझ आ रहा है वैसे, समझ आ रहा है। 9x करना चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है, फिर करो, सॉल्व करो शाबाश।
सर जी देखो भाई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो देखो देखो। सबसे पहले देखो, कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर रेशियो में गिवन है। अगर F9 इज एडेड टू ईच नंबर, कह रहा है 9 किस में ऐड कर रहा है, 9 ऐड कर रहा है हर नंबर में। इससे मुराद ये है, तो नंबर कौन से मिलेंगे, 5x एंड 9x नंबर मिलेंगे, है ना। नम मतलब दीज आर नंबर्स। सो 9 किस में ऐड कर रहा है, इन नंबर्स में ऐड कर रहा है, फिर रेशियो किसके बराबर बन रहा है, वो बन रहा है 8:11 के। मतलब 5x प्लस 9 रेशो 9x प्लस 9, है ना। सॉरी 8x, आई एम सॉरी 8x, इधर 8 है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के ओरिजिनल नंबर्स मिल गया, 7 5x और 8x। अब ये रेशियो में है, जब 9 ऐड कर रहे हैं तो बराबर किसके बन रहा है, बराबर बन रहा है 8:11 के, जो कि ये तक न्यू रेशियो इसके बराबर सर जी। सर एक्स 5 के साथ क्यों आ रहा है, 9 के साथ आना चाहिए। एक्स 9 के साथ नहीं ना, 9 फाइव। ऐड किया जा रहा है, 5 और 8 के साथ आ रहा है ना, देखो 5x 9 ऐड किया जा रहा है नंबर के साथ। अब नंबर का कैसे पता चलेगा, नंबर अगर x मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पूरा कंप्लीट नंबर आएगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कंप्लीट। याद नहीं है आप लोगों को, मैं हम लोगों ने बड़ा डिस्कस किया था इसको। अब देख लो, अब आपको पता है कि भाई ये वाला पूरा रेशो, ये वाला जो रेशो, ये किसके बराबर है, ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। देखो सॉरी ये 11 है, 11 आंसर, ये 11। देखो 11 इंटू 5x प्लस 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला, याद है आप लोगों को, 8x प्लस 9। अब सॉल्व करो इसको, 55x प्लस 99 इज इक्वल टू 84x प्लस 72। भाई 55x इधर आए और 72 इधर चला आए, तो क्या होगा देखो, 72 अगर 99 से जाए तो कितना होगा, 27 होगा, इज इक्वल टू 64 से अगर 55x जाए तो 9x होगा। x किसके बराबर आएगा, 27/9 के, तो x इज इक्वल टू 3। ये x आपके पास 3 आया है, तो नंबर कौन से है, एक 5x है, और दूसरा नंबर कौन सा था, 8x था। तो क्या बन जाएगा, 15 ये बन जाएगा, 24 ये बन जाएगा। अब 15 और 24 की, अगर आप 15 और 24 की का रेशियो निकालोगे तो रेशियो ये आएगा। अब अगर आप 15 के साथ 9 ऐड करो, 24 के साथ भी 9 ऐड करो, फिर रेशियो निकालोगे तो रेशियो आप लोगों का 8:11 आएगा। करके देख लो, वही तो बात वो भी कर रहा था। समझ आ रही है। पहले तो आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है बट आप इधर से थोड़ा समझा दें सर। वो जो 27 इक्वल्स टू, ये जो आपने लिखा है उधर से समझें। अब देखो ना, यहां से ये इंशाल्लाह सिंप्लीफिकेशन समझ आ गई होगी। अब 72 आप इधर लाएंगे तो 99 से 72 जाएंगे तो 27 बचेंगे ना। आप 55 से x इधर लाएंगे, 62 मतलब 64x माइनस 55x होगा ना, तो फिर 64 से 55 गया तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, तो वही तो मैंने बचाया है। हाँ चाचू, तो दो नंबर्स वो जो फाइंड करने के लिए कह रहा था ना, एक्चुअली वो दो नंबर्स ये हैं। अब देखो नीचे वाला सवाल, देखो नीचे वाला भी वही सवाल कह रहा है, वही बात कर रहा है। सॉल्व करो जरा, शाबाश 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 शाबाश।
एक ही बात है, ऊपर वाले की बात अलग थी, नीचे वाले की बात खुद मतलब अल्फाजों में कुछ गलत इधर उधर चल रहा है, मगर बात एक ही है। सवाल को समझो। So सवाल क्या है? 4x plus 10. कह रहा है कि if 10 is added to each number of जिनका रेशियो क्या है 4:13 है, अब वी गेट द न्यू रेशियो 1:2, मतलब 4x प्लस 10 रेशियो 13x प्लस 10 किसके बराबर बन रहा है? ये जब 10 ऐड कर रहे हैं वो बन रहा है 1:2 के। वही तरीका जो ऊपर अप्लाई करना था वही करो। हाँ, शाबाश, गुड 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 सबा, गुड कशिश। अब यहां से x फाइंड करो। व्हाट यू गेट x प्लीज? मैं आगे करूँ थोड़ा, इसको आगे करता हूँ, 1 मिनट। अब क्या आया है देखो, 4x प्लस 10 रेशो 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 1:2। यू नो कि ये पूरी किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? इस 2 के साथ। ये पूरी किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? इस 1 के साथ। तो 2 इंटू 4 8x होगा, ये प्लस 20 होगा, इज इक्वल टू 13x प्लस 10 होगा। भाई 8x इधर है 13x के पास, 10 उधर चला जाए तो 10 इज इक्वल टू क्या आएगा? 5x। x क्या आया? 2। 2 है सर। x तो 2 आ गया ना, x तो 2 आ गया। x 2 आया है तो आपके पास क्या था? एक नंबर था 4x, सेकेंड वाज 13x। तो 2 इसमें पुट करो तो रिजल्ट क्या आएगा? 8। इसमें 2 पुट करो तो रिजल्ट क्या आएगा? 26। अब 8 और 26 का रेशियो निकालो, क्या निकलेगा? 2 पहले डिवाइड करो, 4 आएगा, 13 आ गया देखो, 4:13 पहले वाला आया। अब ऐड करो 10, ऐड 10। भाई 8 के साथ ऐड 10 करो तो कितना बनेगा? 18 रेशो, इसके साथ ऐड 10 करो 24 26 के साथ क्या बनेगा? 36। अब 18 की टेबल लगाओ तो 1:2 बन जाएगा। देखो जब ऐड 10 कर रहे थे मतलब 1:2 बन रहा था। अगर नजर नहीं आ रहा तो ये देख लो, इधर इधर देखो कि अगर जब हम लोग 10 ऐड कर रहे हैं इस रेशियो के साथ तो वी गेट न्यू रेशियो, दैट इज 1:2। किया तो है बस। शाबाश। ये सवाल ऐसे हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत इन पे प्रैक्टिस करना होगी, ठीक है? मैं वर्कशीट भेज दूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। अब ये भी यहां से सवाल हल कीजिए, दूसरा मैं सवाल दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए सवाल क्या है? सवाल है 3x-1/7, 3/5 प्रोपोर्शन 2x/3, 7/5। यहां से x निकालो, इधर से x निकालो प्लीज। सर इसमें 2 x है तो कौन सी वाली निकाले? जी x ही निकलनी है ना, कौन सी वाली से मुराद क्या है? x ही निकलेगी। अब भाई देखो, आपको पता है कि इसकी प्रोडक्ट और इसकी जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगी। मतलब 7/5 इंटू 3x-1/7 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 2x/3। देखो
भाई 7 और 7 तो गए ना, देखो ना, ये ऐसे यूं है, समझ आ रही है? तो क्या बचेगा, 3x-1/5 इज इक्वल टू, ये 3 और 3 गए, तो क्या बचेगा 2x/5। अब आप लोगों को याद है, आप लोग कहा था कि ये 5 और 5 ये आपस में कट जाएगा, याद है आप लोगों को? नहीं याद? ये से याद है। तो 3x-1 किसके बराबर हो जाएगा, 2x के। अब 2x इधर आए 3x के पास, तो ये -2x हो जाएगा, और 1 माइनस उधर चला जाए तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव का। तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 1। तो x क्या आया, जी। जी के बाद हम लोग कहते हैं मीठा खीर पी, है ना? अच्छा इधर देखिए जरा, शाबाश। मरीना नहीं आई? शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने ये थोड़ा समझा होगा। अब इसके बाद वाला जो, जैसे आपने 5 कैसे कट किया, जी जो सेकंड स्टेप है कौन उसमें सा आपने 5 कैसे कट किया है? कट किया ये वाला? अब देखिए जरा, देखिए जरा। मैं कहूँ ना, अगर x/3 है इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, 30 मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 9 है। एक बात हमेशा याद रख लें, मिसाल के तौर पे अगर मैं 9 इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, 9x/3 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, ऐसा है ना? तो फिर आप यहाँ पे 3 और 9 को डबल लगा सकते हैं। तो ये तकलीफ इधर की है आपने, तो इधर इधर खुद ही डिवाइड कर देते, खैर है इधर ही कर देते, ये इधर आए, इधर तकलीफ क्यों उठा के, आप इधर ही कर दो। 1 टाइम यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, x इज इक्वल वैसे टू, तो डिनोमिनेटर जो होता है वो ऐसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं, मेरी क्योंकि बात ना ये ध्यान क्रॉस रखिए, जैसे आप कर मल्टीप्लिकेशन। सकते हैं अगर यहाँ पे इक्वलिटी हो तो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, x/3 करके अगर मल्टीप्लाई 30/90 हो, इधर डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं करो, इधर अगर इक्वलिटी हो तो फिर कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? ये इक्वलिटी हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। गहरे, सबा, जी जी से समझ आ गया। शाबाश। सो लुक, अब ना मैं एक और सवाल लेकर आऊं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बात बताऊं आप लोगों को, यू गाइस आर मेकिंग मी बोर। मैं बोर हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों। अब इधर देखें, छोड़ा, शाबाश, इधर देखें। आई थिंक आप लोगों को ना मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था कि यू गाइस आर अमेजिंग, ये वो वगैरह वगैरह, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, लुक लुक, अब एक सवाल दे रहा हूँ, अब मुझे आप लोगों ने सुनना है। मैं इसी 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 ही टोन के साथ चलूंगा मैं, मतलब जैसे मैं चल रहा हूँ, आप लोगों ने सुनना है और बड़ा थोड़ा देखना है इसको। देखिए मेरा काम तो पढ़ाना है ना। अच्छा इधर देखें जरा, शाबाश। नहीं सीरियस बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे आप, हाँ। अच्छा इधर देखें जरा, अगर मैं सवाल लिखूं, आर इफ मैं ऐसे लिखता हूं मैं, इफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, डन। अब देखिए, y इज इक्वल टू 7 वेन, सॉरी मैंने y क्यों लिखा, देखो भाई, r इज इक्वल टू 7 वेन t इज इक्वल टू 3। कह रहे कि फाइंड t वेन r इज इक्वल टू 35। जी, अब ऐसे सवाल किसी ने फेस किए हैं?
शाबाश शाबाश शाबाश। आप लोगों को क्या लग रहा है? एक सवाल पूछूं आप लोगों से? सर 15 आंसर आ गया टी का। शाबाश। अब इधर देखो जरा, मैं बता रहा हूँ। के इज इक्वल टू 7/3। आय हाय, ये कौन है? सर मैं हूँ जो बोल रही थी, सीरियस अच्छे नहीं लग रहे। कशिश। कशिश माशाल्लाह। अब इधर देखिए, इधर इधर देखिए इधर। ऐसा ये एक्सरसाइज मोकली भी उनमें एड़ा क्वेश्चन होया सॉल्व अच्छा करना। अच्छा, एक बात है कि मैंने आप लोगों को ये पहले सिखाया तो नहीं है? सिखाया है आपने? मैंने सिखाया है जी जी। इसी इसी क्लास में। यस, अब पहली क्लास में, पिछली क्लास में। मैंने ये सिखाया है पिछली क्लास में। लड़कियों। जो सर तभी तो आ रहे। ये अरे माँ के सर पर डच्चू गया था भाई, माँ चलो बोर छोटू से बार बार पढ़ाई को सर जाओ। सर आपके साथ प्रैंक हो गया है। हाँ। ला इलाहा। शाबाश भला, कयो 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 कयो। माँ के आंसर बताया भला। सब कुछ बहाने ठीक है। हाने सब कुछ अवेश मरियम सजल। शाबाश सब छोकरो छोकरियो। चलिए दो खबरदार, चाहे फिजिकल में माँ ये पढ़ाया है जीते पढ़ाया वर्कशॉप में पढ़ाया पढ़ाया ना, मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहेंगे छा पढ़ाया हुआ। अच्छा एक मिनट। गाइस, मुझे ना एक एक टॉपिक का कभी कभी एक ही महीने में 5-5 दफा पढ़ाना होता है ना। तो चले चले कह रहा है, इसका आंसर बता जरा, क्या आंसर आया है? सर टी इज इक्वल टू 15। 15 आया है माशाल्लाह। 15 अब इधर था। देखिए जरा। देखो भाई, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी है, तो आर इज इक्वल टू के टी आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि आर टी और ये आर क्यों मिले हुए हैं, के फाइंड करने के लिए। तो आर 7 है और के फाइंड करना है, टी 3 है। तो भाई के क्या आया, 7/3 आ गया, तो ये आपका के आया। नाउ पुट आर के इन दिस इक्वेशन एंड टी। अब फाइंड क्या करना है, टी फाइंड कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू 35। तो आर 35 है इज इक्वल टू 7/3 है, ये टी है। 3 इधर जाए 7 नीचे जाए तो क्या होगा भाईजान? अच्छा एक बात और सुनाऊं। लेट से कि ये 35/1 है इज इक्वल टू 7/3 है और यहाँ पे टी है। लेकिन डायरेक्ट आप डबल लगा सकते हैं, 5 टाइम जाएगी, है ना? तो 3 इधर चला जाए, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 है, कोई खैर है। अब क्या हो जाएगा, 15। टी क्या आ गया, 15। तो ये जल्दी जल्दी में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से। गेटिंग? शाबाश। मैं शॉक हो गया था सच्ची बताऊं बस। ऑनेस्टली स्पीक, मैं शॉक्ड हो गई, आंसर बता कैसे दिया इसने। क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं कि जो होते कम है, बहुत कम होते हैं। गुड माशाल्लाह। बस कम पूर्व में परसेंटेज तो पढ़ाया। लेकिन सर ये वाला हमें बहुत अच्छा समझ आया है। गुड। मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। गाली खत्म। जान छोड़ो। हाँ, मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, जान छोड़ो इसकी। फिर 2 मिनट, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट मुझे दो। मैं सिर्फ परसेंटेज की क्वेश्चन निकालू, 1 मिनट जरा। जी जी, पूछें संजना, पूछें पूछें पूछें, शाबाश। भला मुझे ये बताएं, ये वाले ए रेशियो बी रेशियो सी वाले हम लोगों ने पढ़े हैं?
पक्का बता, वैसे ठगी ना कर जाऊँ मचवाएं तो। बस यस पढ़े हैं सर। पढ़े हैं। शुक्रिया। ठीक है। नो सर। पढ़े हैं ना? सर तव्हां कहीं पढ़िया आहिनि? मतलब पढ़े हैं ना? जी जी सर। गुड, थैंक यू। शाबाश। ए रेशो बी रेशो आई थिंक आपको नहीं पढ़ा है, मुझे शक क्यों लग रहा है। मिसाल के तौर मैं कहूँ कि सर एफ हिकिड़ो सम्झाए सॼो। ए रेशो बी इज इक्वल टू 2 रेशो 3, बी रेशो सी इज इक्वल टू 4 रेशो 5, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। सर ये 9 पढ़िया असां। पक? कसम ना? जी सर कसम आहे सर। ठीक है, हाल ठीक है, पंहिंजो ही मतलब खणूं था सर, कसम भी। छा? कसम भी पंहिंजो ही खणूं था। चलो सही है, मत आगे। सर हाँ सर कशिश पान कसम कूड़ो न खणंदी आहियां। हलो ठीकु आहे, मां बस सही आहे। हाणे मां पढ़ां तो सही आहे, पढ़ायांव तो। हाणे ॾिसो, छॾो इन्हीं खे, शाबाश। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। तव्हां अञा प्रोपोर्शन में वर्ड प्रॉब्लम्स कराया ई न आहिनि, अॻ में परसेंटेज। वर्ड प्रॉब्लम न कराया छो, छा थियो थी? सफ़ा हाँ सिंपल वारा कराया आहिनि। सिंपल वाला कराया आहिनि? ये कहिड़ी, यहाँ तू लगा रही है ना? अरे थी आई ना। एक मिनट जरा रुकिए। अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। अब सबसे पहली बात यह है कि बुकलेट आप लोगों के पास है, मी एकेडमी वाली? किसके पास है? सर जी। सर मेरे पास आईबी वाला मैनुअल है और एप्टीट्यूड में से पढ़ती हूँ। नहीं ना, सर बुक मेरे पास है। लेकिन एक तो आप लोगों के पास बुक नहीं है, तो मैं कहाँ से आप लोगों से क्यों सॉल्व करवाऊँ? सर है ना बुक मेरे पास। बस आपके पास है, सबके इनफ हो गई। सर तव्हां पढ़ायो, ग्रुप में पिक्चर्स अची वेंदियूं बुक जूं। हाँ पिक्चर्स अची वेंदियूं। ठीक है। हाँ, ये ॾिसो, देखिए। छोड़ो इसको, पहले तो मैं ये जो कंसेप्ट नहीं पढ़ा उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको देख लेते हैं एक मिनट। हाँ, टाइम भी बहुत कम बचा है इसी मीटिंग का। भाई देखो, लेट से कभी कभी आपके पास आता है कि ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करो। अगर आप लोगों के पास ए रेशो जी, सर तव्हां खां गिला आहे कि जेको पढ़ाईंदा हो पहिरियों टॉपिक त नालो त लिखंदा कयो, न ख़बर ई कोन पवंदी आहे छा ओ पढ़ो। लोड़ी, रेशियो प्रोपोर्शन हाणे त छोकिरी छा थियो थी? सॼा ई रेशो सर। हाँ ना, रेशियो प्रोपोर्शन ये ले थोड़ी, टॉपिक यू ही है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ठीक है, कंटिन्यूड। हाँ वही है, वही हो। हाँ ठीक है। इन्हीं में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वो है, तो शाबाश। समझ में अचे तो कि रेशो वाला ही है। गुड, थैंक यू सो मच। अगर ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 है, and फिर आपको मिल जाए कि बी रेशो सी इज इक्वल टू 3:4 है, लेट से मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 3 नहीं है, इसका थोड़ा गुथाड़ खराब है। ये देखो, शाबाश। ए इधर 3 है, डन। अच्छा, रुकिए, जरा रुकिए। अब देखिए, बात ये है, कुछ बात ये है, ए रेशो बी अगर आपके पास ये है, बी रेशो सी अगर आप लोगों के पास ये है, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे बी एक बार आया है, यहाँ पे भी बी एक बार आया है। आपको फाइंड क्या करना है? ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है। देख, एक बात हमेशा याद रख लें, यहाँ पे बी क्या है? 3 है। यहाँ पे बी क्या है? 3 है। मुझे कोई बता सकता है, अगर मैं एक और लिखूं, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 लिखूं, बी रेशो सी लिखूं, 5:6 ऐसे लिखूं, तो मुझे कोई बता सकता है? देखो, इधर बी जो है वो 3 है, इधर बी जो है वो 5 है, मगर इधर बी 3 था, इधर भी 3 था। याद रख लीजिए, ऊपर भी बी नीचे बी, अगर दो रिपीटेड हैं, 3 सेम है, तो आपका ए रेशो बी रेशो बस वही बन जाएगा, 2:3:4। अगर बी जो रिपीटेड है, इट कैन बी पॉसिबल कि आप लोगों के पास ए रेशो, देखिए, बी इज इक्वल टू 2:5 हो, फिर ए रेशो सी आ जाता है, 2:8 आ जाता है। देखो, रिपीटेड कौन से है इधर? इधर शाबाश। रिपीटेड कौन से? ए है जो कि 2 है, इधर भी ए जो 2 है। ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा आप लोगों का?
2:5:8 होगा, क्योंकि ये बी है आपका, बी जो है आप लोगों का 5 है, और सी जो है आप लोगों का वो 8 है, जो कि यहाँ पे 8 आ गया। ये ए जो 2 है जो 2 बार आया वो सेम है, इसीलिए 2 आया। यहाँ पे सेम नहीं है, ये वाली कहानी कुछ और है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, समझ आ रही है? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे जो सेम नहीं है। तो ए रेशो सबसे पहले आप लिखो A/B/C, लिख लिया। लिखने के बाद देखो A/B जो है वो कितना है, 2:3 है। B रेशो जो C है वो क्या है, 5:6 है। क्वेश्चन वाज A/B इज इक्वल टू 2:3, B/C वाज जी, B/C वाज 5:6 है ना। तो यू हैड टू फाइंड A/B/C। अब एक बात याद रख लेंगे, देखो A/B क्या है, 2:3 है, 2:3 है। फिर क्या, B/C। अब B/C है मतलब C भी है, क्योंकि B तो ऑलरेडी एक इधर खड़ा है, तो दूसरा B कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। तो दूसरा B क्या है, 5 है। जब सेम ना हो तो देखिए, सेम नहीं है ना, फिर मैं 6 कहाँ पे रखूँ, 6 इधर रखूंगा, इधर नहीं रखूंगा, मैं इधर रखूंगा, क्योंकि 6 का रिलेशन इस B वाले के साथ है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए थोड़ा इधर नजर करम आप लोगों की जरूरी है। देखो भाई, ये रिपीटिंग है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 15 हो गया, ये आपका बी का निकल गया। अब ए का फाइंड करने के लिए इसी का ये जो बी है, ये रिपीटिंग है ना, तो ये वाला नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 10 आ गया। फिर ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया, 18 आ गया। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को दूं, A/B इज इक्वल टू 2:5, A/C इज इक्वल टू मैं करूं कि 5:6 करूं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो A/B/C, A/B क्या है, 2:5 है। फिर A/C मतलब A कहां पे है, 5 है, तो C कहां पे, C इधर है, 6। अब यहां पे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इधर देखें जरा। देखो रिपीटिंग कौन सा, रिपीटिंग ये है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 10 तो एक आ गया। अब नीचे वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आया, 25, इसका आ गया। अब ऊपर वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 12। समझी? नॉट समझिंग सर। शाबाश। एक और दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ए रेशो, सॉरी, आई एम जस्ट सेइंग A/B इज इक्वल टू 5:7 एंड B रेशो, सॉरी, हाँ सही है, A/C कह रहा हूँ 8:9। अब फाइंड करो A/B/C। भाई A/B क्या है, 5:7, A/C क्या है, ए, फिर ए है ना, देखो देखो ये ए है, ये है इसके साथ 8। अब 9 किधर है, 9 इधर सी के नीचे जाएगा, क्योंकि सी है ये। ठीक, अब देखो, यस सर। अब मसला कुछ यूं है कि भाई देखो, मैंने क्या कहा था अभी आप लोगों से, मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी। वो चीज क्या कही थी कि भाई ये देखो, ये दोनों दोनों एक है, मतलब ऐसा समझे कि एक ही है ना, रिपीटिंग है। तो 5 × 8 कितना होगा, 40। अब ये 8 इसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये नीचे वाला जो दो रिपीटिंग है, नीचे वाला ऊपर वाले के साथ जो छड़ा खड़ा है, और ये ऊपर वाला जो नीचे वाला जो छड़ा खड़ा है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 56 होगा, ये 45 होगा। समझी? अब देखें, यस देखें सर। देखें देखें देखें, पता है ये एक और तरीके से, फास्ट तरीके से आ सकता है, जो कि मैं हमेशा यही करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। देखो भाई, रिपीटिंग कौन कौन से, ए है, यहाँ पे भी ए है। देखो ए और ए रिपीटिंग है, तो ऑब्वियसली ए आप लोगों का A/B/C अगर करूं, ए और ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए का आता है, तो ए का क्या है, 5 है, और ए का इधर क्या, 8 है। 5 × 8 कितना होता है, 40 आ गया इधर। अब बी कैसे फाइंड कर सकते हो, ये वाला बी, इस बी का कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो नीचे वाला जो रिपीटिंग है, ए और ए है ना, ए वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ देखो कितना होगा, 56। अब ये 9 सी फाइंड करना है, तो सी के साथ इसके साथ ऊपर वाला ए मल्टीप्लाई करो, देखो आ गया भाई। ये फास्ट तरीका है, ये फास्ट तरीका है। इधर देखो जरा, इधर देखो, मैं बता रहा हूँ। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि A/B इज इक्वल टू 3:5 है।
B/C इज इक्वल टू 6/7 है। अब इसको फास्ट तरीके से कैसे करोगे भाई, A/B/C, फास्ट तरीके से कैसे करोगे, देखो पहली बात तो यह है कि B और B दो है, तो B का रेशो क्या आएगा, यहाँ पे B 5 है, इधर B 6 है, 5 × 6 30 B आ गया। अब ए कहाँ पे खड़ा है, ये खड़ा है। अब एक ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले B के साथ, 18। अब C फाइंड करना है तो C ऊपर वाले B के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर वाले क्या 5 है, तो ये 35। देख लो देख लो देख लो देख लो। शाबाश। शाबाश 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 शाबाश, गुड। देख लो देख लो देख लो भाई। अच्छा अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि भाई A/B इज इक्वल टू 1/2 है, B/C इज इक्वल टू 2/3 है, तो सॉरी 3/4 है। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई 2A/B² रेशो 3C फाइंड करो, तो क्या कर लोगे। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। 9:30, शुक्र 9:30 तो थम जा, पूछा है, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। सबसे पहले क्या करोगे, एक बात बता दूं, सबसे पहले ये फाइंड करने के लिए आप लोग फाइंड करोगे A/B/C। भाई देखो बी फाइंड करने के लिए क्या बताया मैंने आप लोगों को, बी ये है और दूसरा बी क्या ये है, तो बी का क्या आ B जाएगा, into B। ठीक है, शाबाश 6 आ गया। ऊपर वाला ए फाइंड करूंगा तो नीचे वाले बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये ए क्या आ जाएगा 3। भाई नीचे वाला सी जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाले बी के साथ, कितना आएगा 8। A/B/C आ गया, A/B/C आ गया। अगर ये आ गया है तो देखो आपको ये फाइंड करना था ना, हदफ ये था। 2A, ए का क्या है 3, तो 2A क्या आएगा 6। अब B², 6, देखो 6 है, बी क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि B² है 36/3C। सी क्या 8 है, 8 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो 24। आपका आ गया ये, शाबाश। अब ऐसे सवाल प्लीज कर लीजिए, ठीक है ना, जो वर्कशीट भेजी थी मैंने आप लोगों को, ये सवाल बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभार आता है सवाल के, मिसाल के तौर पे इधर देखिए जरा, मैं कहता हूं कि इफ मिसाल आप लोगों से कह रहा हूँ, मरियम एंड कशिश है, लेट से मरियम, इफ मरियम एंड कशिश have pocket monies, देखिए pocket monies in the ratio of, देखो ratio of 4/7, and sum of, देखिए and sum of their pocket monies, देखो भाई देखो देखो pocket monies is 70, ठीक है, नो सॉरी 77, sum of their money is 77, what are their shares, शाबाश। चलो सोफिया जेका बची जाओ, सोफिया जा खैर वाला, ठीक है ना, जेका बची वञनि सोफिया के ॾेई छॾियोसि, हे बि पे शाबाश। लुक देखो भाई
सवाल कुछ यूं है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मैंने आप लोगों को दो तरीके बताए थे, याद है आप लोगों को? याद है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम था। दो तरीके याद हैं ओ छोकरियों? ये समझ नहीं है क्यों भाई? याद नहीं है आप लोगों को? मैंने एक बात एक चीज बताई थी। देखो भाई, जब आप किसी भी अमाउंट को डिवाइड करते हो, किसी भी अमाउंट को डिवाइड करते हो, तो क्या करते हो? 4:7 है ना। अगर 4 को डिवाइड करो तो जैसे 4 का फाइंड करो, मतलब मरियम का फाइंड करो, तो 4 अपॉन सम ऑफ रेशो क्या आएगा? 11 × 77। 7 यार 77, 7 × 4 कितना होगा? 28। 28 किसका है? मरियम का आ गया। अब कशिश का कितना होगा? कशिश घणो बचती बाकी 77 से 28 कट कर दो। अगर नहीं करना तो देखो कशिश का रेशो क्या है? 7/सम ऑफ रेशो। 7 और 4 कितना होता है? 11 × 77। ये कितना आएगा फिर? 49 आ गया। 49। 49 आ गया। अब कशिश का ये आया और मरियम का ये इसका ये। देखो वो क्या कह रहा है? सम ऑफ देयर रेशियो, मतलब सम ऑफ देयर पॉकेट मनी 77। करो 28 और 49 को ऐड तो करो, देखो 77 आ रहा है। ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड समझाया नहीं था आप लोगों को? सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड देखो इधर। सेकंड मेथड देखो भाई, सेकंड मेथड ये है। देखो अब मैं कहूँ मिसाल के तौर पे कि 4x अगर मरियम का है तो कशिश का क्या होगा? 7x, है ना। कशिश का क्या होगा? 7x। अगर टोटल अमाउंट की बात करूं, अब ये टोटल अमाउंट मिल गई तो उनके सम, ये टोटल अमाउंट का उनका सम क्या आएगा? किसके बराबर है? वो 77 के बराबर है। ये याद है आप लोगों को? 77 के बराबर। अब ये 11x हो जाएगा 77, तो x आपके पास क्या आएगा? x यू विल गेट x एज 7। x आपको अब 7 मिल गया है, तो पुट करो इसमें। मरियम का मिल जाएगा 28, इसमें पुट करो कितना मिलेगा? 49 मिल गया आप लोगों को कशिश का। बात सुन लो, मैं कुछ नहीं कहने वाला। सर ये सेकंड मेथड कैसे हुआ? ये तो वही कंटिन्यू है ना फर्स्ट मेथड, कि हमारा टोटल 77 आया, फिर उसको पुट करके एक्स की वैल्यू निकालिए। देखे ना, सेकंड वाला जो फर्स्ट वाला मेथड था, वो आप रेशो को देख के फिर अपॉन में सम ऑफ रेशोज कर रहे थे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स एज अ टोटल अमाउंट आपको मिलने के लिए। यहाँ पे एज अ टोटल अमाउंट मिल रही थी, अब उनका आप लोगों ने किया सम। सम किया तो ऊपर स्टेटमेंट में लिखा था सम किसके बराबर है? 77 के। तो बराबर ये सम किसके आ गया? 77 के। यहां से आप निकाल रहे हैं पहले एक्स, जो कि 7 मिला है। समझ आ रही है? एक्स जी जो कि आप सर। लोगों को 7 मिला है। या तीसरा एक्स तरीका, मिलने के बाद सर? या इसी के अलावा तीसरा तरीका मैं आप लोगों को बताऊं। देखो तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये निकल सकता है, हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं। देखो रेशो कौन कौन से हैं? रेशो आप लोगों के पास 4:7 है। रेशो आप लोगों के पास कौन से हैं? 4:7 में है। अब 4:7 को अगर ऐड करोगे, 4 और 7 को ऐड करोगे, कितना आएगा? 11। अब टोटल अमाउंट क्या? 77 है, तो 77 से 11 डिवाइड करो, तो रिजल्ट कितना आएगा? 7। अब ये 7। 7 आया ना, वो 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, दोनों की अमाउंट मिल जाएगी। बात इधर भी यही थी, बात इधर भी यही थी। सोल्यूशन दोनों साइड में मिल रहा है ना आप लोगों को। देखो
इधर भी आप लोगों को 28 मिल रहे हैं, उधर भी आप लोगों को 49, अब इधर भी 28 मिल गए थे ना आपको, देखो 49। तरीके आप लोग डिफरेंट यूज कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। देखो कभी कभी ये आ जाता है, मिसाल के तौर पर मैं क्या तो मिसाल के तौर पर मैंने मैंने कोई सवाल लिखा, इफ चलो मैं कुछ कर देता हूँ एक लड़की को कि सोफिया, इफ सोफिया गेट्स 2/3, देखिए 2/3 ऑफ what Mariam gets, huh? What Mariam gets, and their sum of monies is, मिसाल के तौर पर मैं बात करूं अगर तो लेट्स से कि मैं कहता हूं कि लेट्स से कि 60, देन शेयर्स क्या होंगे? शेयर्स जी सोफिया गेट 2, सोफिया थोड़ा मिलो थी, खुश ना थी वो, 2/3 हिस्सों मिलो थी मरियम जो, थोड़ा मिलो थी, थोड़ा फील भी कर रहे हैं। हाँ सर तभी कह रहा थोड़ो मिले घणो मिले मिलो और मरियम की तरफ ना था बस। चलो माशाल्लाह, खोटो गुड 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 वो चवंदा आहिनि ना कि मतलब अहिड़ी तरीक़े सां लालच बुरी बला है सर। न लालच जी ॻाल्हि न आहे, हो बि हुई कि असांजी ये भी काफी है खुद को दिलासा दिलाने के लिए ना। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। अब देख लो क्या कर रहे हो भाई, सोफिया रेशो है सोफिया रेशो मरियम, भाई सोफिया और मरियम का रेशो है। अब सोफिया 2/3 ऑफ मरियम का ले रही है। अब बड़े देखो भाई, मिसाल के तौर पे मैं कहूं अगर आप लोगों से कि मरियम अगर 30 ले रही है तो सोफिया टू 2/3 ऑफ 30 लेगी ना, मतलब 2/3 इंटू 30 तो कितना आएगा? देखो 20। मतलब अगर मरियम 30 ले रही है तो सोफिया कितने लेगी? 20। तो यहां से वही फाइंड करने आप लोगों को कि मरियम कितना ले रही है, सोफिया कितना ले रही है, मगर ये है कि सोफिया 2/3 ले रही है। अब अमाउंट का पता नहीं है, मैंने तो एक एग्जांपल दिया आप लोगों को कि अमाउंट 30 है। अब मरियम का भी पता नहीं है और सूफिया का भी पता नहीं है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है इसी टाइप के। कोई है? देखो भाई जी देखो सर। जी, क्या करोगे? एक बात बताऊं देखो, मिसाल के तौर पे हम लोग लेते हैं, मिसाल के तौर पे मरियम की अमाउंट को x, अगर मरियम की अमाउंट x है तो सोफिया की अमाउंट कितनी होगी? 2/3 ऑफ x, है ना? तो मरियम की अमाउंट ये होगी ना ऑब्वियसली, तो सॉरी सोफिया की, तो 2/3 इंटू एक्स ये सोफिया की हो गई, है ना? क्योंकि सोफिया की रकम जो है वो मरियम की रकम से 2/3 है। ये समझ आया है? तो लड़कियों जी सर। गुड गुड। अब आप लोगों को दो अमाउंट्स मिल गई हैं, एक मिल गई मरियम की, दूसरी सोफिया की। अब वो क्या कह रहे थे, देयर सम ऑफ मनी है, सॉरी ऐसे नहीं लगाना, सम ऑफ देयर मनी। अब दो मनी मिल गए तो 2/3 एक्स प्लस एक्स किसके बराबर है? 60 के। अब इसकी आप लो एलसीएम, एलसीएम क्या 3 आएगी? देखो भाई देखो 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 3 एलसीएम आ रही है, तो क्या ये 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 60। अब देखो 2x 3x कितना बनेगा? 5x, 3 उधर जाए तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो x क्या आएगा? 180/5। x क्या आया? 36। x क्या आया? 36। अब ये 36 किसकी अमाउंट है, कोई बता सकता है मुझे? ये 36 आपकी अमाउंट है मरियम की, क्योंकि ये एक्स मरियम को लिया था हम लोगों ने। मरियम इतना पैसा घट, चलो मरियम जितना सोफिया जितना नहीं घट थी ना। मरियम की अमाउंट कितनी है? एक्स, वो 36 निकली। चलो ठीक है। अब इसी एक्स का जो सोफिया का पार्ट था वो 2/3 था, तो 2/3 ऑफ 36 कितना मिलेगा देख लो, मतलब डिवाइड कर लो ना। 24 24 मिला है किसका? सोफिया का, मरियम का 36। अब इसको ऐड भी करके देख लो, ऐड करके देख लो क्या 60 आ रहा है?
नहीं आया तो पैसे वापस करके देख लो। वो उसने कहा था ना कि शेयर ऑफ देयर ऑब्वियसली मनी इज 60, तो 36 प्लस 24 कितना आएगा? अरे वाह, गुड। समझ आ गया? तो लड़की हो, यस सर। गुड यस सर, नाश। आ गया। लड़के भी हैं मगर लड़के बड़े अच्छा अवैस ही वो लगभग कसर निकाल रहा है, सारों को पूरा अवैस ही पढ़ रहा है, बाकी तो अल्लाह खैर करे, पूरी फौज है लड़कियों की। हाँ, अवैस कोई तना अटड़वा ढीठ थेड़वा समझ अचे थी ना, कोई मसलो कोने, छोकरियों हथी थोड़ी हूँ समझी ना, का गाली कोने। हाँ, हिम्मत ना हार जा, मां तो गादा। ठीक है, शाबाश, हिम्मत ना हारनी है। ठीक है, अब देखें, ये होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अवैस लड़की नहीं है मुझे लग रहा है, अवैस ओरिजिनल ही हो सकता है, लड़की कोई ऐसी चीटिंग नहीं कर सकती। ठीक है ना, लड़की को चीटिंग नहीं कर सकती कि वो ये अपना अवैस नाम रखे। क्या लड़कियों तुम लोग काम ऐसा करते हो कि लड़कों के नाम रख के? है राइला, यो छा मना छोकरी कम गंदी बन जायो कि छोकरो जान लो रखी करे चीट करन। अवैस गुंडों में फंस गया। सर मुझे असां सॼे न न वॉइस ते ॻाल्हायो आहे न माइक खोले करे, हिन छोकिरी न ॻाल्हायो आहे तॾहिं सच चवंदा। ना ना छो ॻाल्हाए, जॾहिं तव्हां आयो त कसर कढो थियूं, छो ॻाल्हाया वो? इन हाँ लाइ सॼिनि गर्ल्स खे शक आहे। हाँ ना, शक शक में हुजे इहो त भलो आहे। अवैस न ॻाल्हाइजे, मां चवां थो न ॻाल्हाइजे, ठीक है ना। अच्छा इधर देख जरा, लुक इंशाल्लाह तव्हां आई बि अची करे साबित आहे सां अस्सलाम वालेकुम, तू मरियम आहे ना, तू राहिला आहे ना, तू उहा आहे न जेकी चुप न थींदी हुई है ना, सजल आहे, संजना आहे, सोफिया आहे, जेकी सभु ये हवाली। हाँ, अच्छा इधर देख जरा, खैर है कोई मसला नहीं, उमंग भी आहे सर गुनाशर। ये करे छोकरियुनि जी बि साइड खणंदा कयो। छोकिरियुनि जी साइड काॾू हा खणी? सर। गरीब हिकिड़ो अवेस छोकिरो, हिकिड़ो छोकिरो वधो आहे, उन जी साइड न खणां, हालत ॾिसो। अवेस तू घबराए जा ना, मतो था काटा। अच्छा इधर देखें जरा, हम इंशाल्लाह आईबी में मिलेंगे ना डायरेक्टर के पास, अवैस को बुला लेंगे क्योंकि अवैस ही गरीब छड़ा ही है। ठीक है ना, इधर देखें जरा, अब इधर देखें जरा, हो गया। अब मैं आप लोग को सवाल दे रहा हूँ रिपीट, वो मतलब के लिए मुझे अब ये फाइंड करके देना है, ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है आप लोगों ने। अगर ए रेशो, सॉरी सॉरी, एक मिनट, सॉरी आई एम सॉरी, एक मिनट। अगर ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 है, बी रेशो सी अगर इज इक्वल टू 3:4 है, मुझे फाइंड करके दो 2a/3b/c²। जल्दी हाँ लेट गया मैंने डिस जो बस लेट ना करना, ठीक है ना, जल्दी के बस। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी। सर 12:27:124। अल्लाह मूंखे कहिड़ी ख़बर। मां हिते ॿियो सवाल ॾियांव थो, ज़बरदस्त सवाल अथव, ठीकु आहे। वी वांट टू डिवाइड, मां चवां थो वी वांट टू डिवाइड, ठीक, 680 चलो इसको छोड़े, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, आंसर गलत हो जाएगा। इसका हो गया, इसका हो गया। देखो भाई याद रखो मैंने क्या कहा था, बी और बी, ये B3 है, ये B3 है, सेम आ गया। तो आप लोगों का A/B/C तो निकलना चाहिए ना, 2:3:4, ये तो निकल गया आप लोगों के पास। अब क्या फाइंड करना है, 2a फाइंड करना है। अब 2a 2 × 2 4, बी क्या है 3 है, 3 × 3 9, सी क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। अरे छा क्यों असां तव्हांखे वधीक इहो थी ॿुधायो, मां छा कयां? व्हाट कैन आई डू? जी डन ना,
सर है स्क्वायर वाला सर समझ न तो अचे। छोकरी छो न तो समझ अचे सी स्क्वायर है ना सी स्क्वायर त हिते सी छा मिले तव्हांखे 4 तो सी जी जगह ते पुट कर न मथां छा स्क्वायर आहे छा मिलंदो हाँ 16 ओके 16 शाबाश गुड हिकिड़ी ॻाल्हि आहे सरप्राइज़ मां बि आहियां अवेस ॻाल्हाए नथो ऐं अवेस एक्टिव लॻो पियो हूंदो ॾाढो हिकु हूंदा न सुता पिया हूंदा आहिनि मां बि आहियां सही अवेस पहिरीं दफ़ा मूंखे पाण खे तूं बि शक में विधो आहे हलो ख़ैर आहे इनशाला मिलंदासीं कॾहिं अच्छा पास थींदे न हिते अहिड़े ॾिसो शाबाश लुक ये हो गया आप लोगों का और आज का रेशियो प्रोपोर्शन आप लोगों को कंप्लीट हुआ चाहता है एंड मैं भी आप लोगों से कुछ माजरत चाहूंगा कि मैं जाना चाहूंगा समझ आ रही है और कल आप लोगों की क्लास होगी नहीं नहीं मैं शक नहीं कर रहा ठीक है ना मैं पक करना चाह रहा हूँ ना मसला ये है सो सो गुड है माशाल्लाह तो गाइस वैसे भी 10 मिनट्स बचे हैं सो बहुत अच्छे हो गया मतलब बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह से ना और आजकल आप लोग ना पोइट्री सुना रहे हैं ना सुन रहे हैं क्या मसला है आप लोगों के साथ हाउ डे यू हाँ पहले तमाम ॿुधायो मां छा ॿुधायां तव्हां ॿुधाइणी न त चईंदा हूंदव हाणे छा ॿुधायां हाणे ना सर तव्हां ॿुधायो अॼु ॿुधायो अच्छा ॿुधायां यस सर पक अब मैं यस सर किसी हाल पे मतलब कुछ बात करना चाहूंगा जो कि हमारे हाल हैं कह रहे हैं नतीजा फिर वही होगा सुना है साल बदलेगा परिंदे फिर वही होंगे शिकारी जाल बदलेगा बदलना है तो दिन बदलो बदलते क्यों हो हिंसों को महीने फिर वही होंगे सुना है साल बदलेगा वही हाकिम वही गुर्बत वही कातिल वही गासिब बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा सो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक हमेशा हंसते रहें मुस्कुराते रहें हमेशा 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 अपनी फैमिली के साथ रहें थैंक यू सो मच और फिर इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाए जल्द से जल्द ठीक है विश यू बेस्ट ऑफ लक फिर साथ है इंशाल्लाह